guys, this is Dipankar Malik signing in. Today we are going to see graphs of trigonometric functions. It takes around 3 hours to complete this entire chapter, and I will be doing it in just 3 minutes minimum with explanation and application, say 2 minutes more in consideration. Right? So 5 minutes to go. So are you ready, guys? Yes, sir. So be focused. सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन ग्राफ, फिर उसके बाद उसका एक वेरिएशन 2 साइन, उसके बाद उसका और एक वेरिएशन साइन, उसके बाद और एक वेरिएशन साइन, और उसके बाद मास्टरपीस 2 साइन 2x माइनस 5। ये 2x माइनस 5/4 ही था ना जो अपने लिए थे, प्लस 5/4 था माइनस। अब ये पांचों ग्राफ जब समझ गए तो आप इसके नीचे अपने आप cos x कर लोगे, फिर 2 cos x कर लोगे, अपने आप इक्वल टू cos 2x कर लोगे, यस क्लास, इक्वल टू cos square x कर लोगे, इक्वल टू y इक्वल टू 3 cos 2x माइनस 5। एक के साथ एक। सो गाइस रेडी? सो फर्स्ट ग्राफ में हमेशा ग्राफ में हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x y एक्सिस। क्या पॉइंट क्या करते हैं? प्लॉट पॉइंट्स। और पॉइंट्स के लिए x चाहिए y चाहिए, तो सबको पता है sin 0 क्या होता है? 0। तो एक फिक्स कर लेते हैं कुछ चुनिंदा एंगल। हम लोग π/2 पे जाएंगे, पाई पे जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे? 3π/2 पे जाएंगे और 2π पे जाएंगे। सो आपको पता है sin 0 ये भी 0, ये अगर π/2 हो गया तो ये क्या हो गया? 1। ऐसा ही रहेगा ना? तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो ऐसा करके 1 होगा। पाई पे क्या हो जाता है? 0। 3π/2 पे क्या होता है? माइनस, और 2π पे क्या होता है? 0। तो इस प्रकार से आपने देखा हमारा पहला जो फिगर बना एकदम स्मूथ बन गया, और ये इसका नाम है साइन ग्राफ। क्लियर है? अब इसके आगे क्या चिपका है? 1। तो अब सेम ग्राफ और कोई ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ क्या फर्क होगा आप गेस भी कर सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे 0 डाला तो ये 0 मिल रहा है, लेकिन जब मैंने अगर π/2 डाला तो y क्या मिल जाएगा? 2, बिकॉज 2 1 जा। तो ग्राफ का नेचर पूरा वही रहेगा, पॉइंट्स वही रहेंगे। बोलिए क्या क्या? 0, यस 0, y/2, पाई 3π/2, 2π। और आपका जो ग्राफ है वो सिमिलरली एकदम सेम बनेगा, बट अब क्या है, वो जंप मार के 2 पे चले जाएगा और नीचे -2। तो ग्राफ का नेचर तो सेम ही होगा ना बेटा। सो ये यहाँ पे जाएगा पॉइंट, और ये नीचे -2। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे करके थोड़ा लंबू टाइप दिखेगा ना, एलोंगेटेड दिखेगा। सही है? दूसरा। तीसरा, अब हमने देखा कि इसमें 1 था और इसके आगे भी 1 था। जब इसका 1 था तो इसका कंप्लीट साइकिल किसमें खत्म हुआ? 2π। तो इसका जो कंप्लीट साइकिल जब x था तो 2π में खत्म हुआ, जब x था तो किसमें खत्म हुआ? 2π में खत्म। ये क्लियर है? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सेम xy एक्सिस बनेगा, सिर्फ हल्का सा फर्क होगा। क्या फर्क होगा आप देखिए, यहां पे 0, राइट, फिर बोलिए π/2, पाई 3π/2। अब अगर एक सिंपल सा देखते हैं, जैसे मैंने पाई डाला तो क्या दिखेगा अपने को? 2π दिख जाएगा। पाई डालने से फट से क्या दिख जाएगा? 2π, और 2π में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बीच में बीचों बीच में क्या है, उसका आधा क्या है? π/4। और अगर मैंने यहाँ पे π/4 डाला तो ये 2 कट के, सो π/4 और 2 कट के π/2 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1। मतलब π/4 पे वो क्या आ रहा है बेटा? 1। सिमिलरली ये जो है ये क्या हो जाएगा? 3π/4 पे क्या आएगा? -1। तो आपको ही लगता है हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा पतला सा हो गया, हमें राइट सिकुड़ गया। क्या हो गया? क्योंकि वो पाई पे 2π हो जा रहा है, तो कंप्लीट साइकिल इसका कहां पे बन जा रहा है? पाई पे। नेक्स्ट, sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x जो ग्राफ है उसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो स्क्वायर है मतलब sin का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मारे तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ग्राफ कैसे होगा? ऐसे ऐसे। एग्रीड? और आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, अगर आपको लगता है तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल ग्राफ sin स्क्वायर x का अपने को लगता है ऐसा आना चाहिए। ये कहां पे हुआ? बोलो ये कहां पे हुआ? पाई। ये कहां पे हुआ? 2π। ये कहां पे हुआ? 3π। लेकिन जब मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे कुछ अजीब सा चीज होगा। 0 का स्क्वायर 0। अगर मैंने यहाँ पे पाई क्या डाला? 6 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 1/4 0.25। तो छोटा छोटा वैल्यू होगा। तो सारे जो छोटे वैल्यूज है वो होंगे सब सही है, लेकिन
पाई बाई 2 में तो वो 1 ही रहेगा, एग्रीड और नॉट? पाई बाई 2 में क्या रहेगा? 1 रहेगा। बाकी सारे वैल्यूज छोटे होंगे तो वो ऐसे पतला करके ऐसे आएगा, फिर कैसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे, और फिर ऐसे करके ऐसे। हो गया क्लियर? यस सर। अब एक मास्टरपीस ग्राफ जो सबका बाप है, और ये जो ग्राफ है इसको अगर आप समझ लिए तो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो है ये ग्राफ को मैं थोड़े बड़े में दिखा रहा हूं, है ना? आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ को बड़े में दिखा रहा हूं। तो इसको कुछ नहीं करना है। अब मुझे बताओ पहला नॉलेज 3, तो कितने ऊपर जाएंगे? 1 2 3, नीचे कितने जाएंगे? 1 2 माइनस, तो 3 का पता चल जाएगा। अब ये पता करना है बॉस, ये जब 0 होता है तो क्या होता है? मतलब 2x माइनस पाई बाई 4 जब 0 होता है तो क्या होता है? 2x इक्वल टू पाई बाई 4 होता है, और x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 8 होता है। सही है? तो 0 कहां पे होगा? 0 पे नहीं होगा, पाई बाई 2 पे भी नहीं होगा, पाई बाई 4 पे भी नहीं होगा। कहां पे होगा? पाई बाई 8 कहां पे आएगा? पाई बाई 4 का आधा। इसका मतलब वो कहां पे होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई बाई 8। सो पाई बाई 8 पे होगा। फिर नेक्स्ट कहां पे होगा? कौन बताएगा? नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे क्या आता है? पाई बाई 2 के बाद क्या आता है? पाई। फिर क्या आता है? 3 पाई बाई 2। फिर क्या आता है? 2 पाई। अब पाई बाई 8 के बाद वो 1 कहां बनेगा वो देखते हैं। 1 बनने के लिए 2x माइनस पाई बाई 4 को मैं क्या रखूंगा? पाई बाई 2, क्योंकि sin 90 इज व्हाट? 1। तो क्या हो जाएगा? गौर से देखो, 2x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इज 3 पाई बाई 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2, ये अंदर नीचे गया, 3 पाई बाई क्या? 8। सो 3 पाई बाई 8 कहां पे आएगा? 3 पाई बाई 8 पाई बाई 2 के पहले आएगा, बाद में आएगा कि पहले आएगा? 3 पाई बाई 8 कितना होता है? सिंपल, अगर ऐसे 3 into 180 डिग्री बाई 8, अगर राइट? सो 8 कितने जा? बोलो 2 जा 16, फिर बचा 20, 8 2 जा 16, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री का डबल, 22.5 का डबल क्या आता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री मतलब 45 डिग्री के इधर आएगा। क्या आएगा बेटा? 3 पाई बाई। सही है? तो आपका ग्राफ जो ये साइन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, मतलब कहां पे जाएगा? ऐसे जाएगा। फिर क्या आएगा? 5 पाई बाई 8। समझ में आ रहा है? तो फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। कहां पे आएगा? 5 पाई बाई 8, और फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। कहां तक की जाएगा? नीचे तक की जाएगा। इसका मतलब इसका y इक्वल टू 3 की अकाउंटेबिलिटी ये हो गई, और ये 2x माइनस पाई बाई 8 की अकाउंटेबिलिटी कहां से शुरू हुई है? पाई बाई 8, और 3 पाई बाई 8 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी ग्राफ उठा लो, 1 सेकंड में आंसर आएगा। cos x का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करके बोलो? 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, और 2 पाई पे वापस 1। तो आपका ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, समझ में आ रहा है? और अगर 2 cos 2x बोले तो ये डबल हो जाएगा। डबल मतलब ये +1 -1 पे हो तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ग्राफ का नेचर कितना रहेगा? वही रहेगा। cos 2x क्या आ जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सेम ग्राफ, लेकिन इसका कैसा स्टाइल होगा? जो सिकुड़ के ऐसे करके ऐसा बनेगा। किसके दायरे में? 0 और पाई के दायरे में, एक सेकंड में ग्राफ। और cos स्क्वायर x का ग्राफ कैसा रहेगा? तितली उड़ी, मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसा करके ऊपर। तो तितली कैसे उड़ती है? ऐसे ऐसे ऐसे। और अपना ग्राफ सिकुड़ के कैसा दिखेगा? ऐसे 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 ऐसे। सिमिलरली अपन को ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। सो अपन ने 2 ग्राफ देखे और ये पूरा एंटायर चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 ग्राफ नहीं देखे, एक ग्राफ देखिए, उस ग्राफ का नाम क्या था? साइन एक्स। इसका मतलब जब हम लोग कोई भी चीज को जेई लेवल और या सीबीएसई लेवल पे पढ़ते हैं तो पहले इसका इन डेप्थ स्टडी किए, हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया, और उसके बाद जब हमने इसको देखा तो हमको कितना लगा? मुश्किल से 5 मिनट लगा ये चीज को समझने के लिए, राइट? Yeah. So whenever you go ahead with any topic, first study in detail and then you make your shortest note, and therefore you need not refer before exam entire register or entire book. You just refer your summary. This is summary of the entire chapter, right? Thank you so much.